बिहार शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। 5 विकल्प वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर आपने नहीं देखा इससे पहले तो इस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे कि बीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है और यहाँ पर हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को आपके समक्ष रख रहे हैं। क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर देना स्टार्ट करिए। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पालमे दत्त या फिर विलियम वेडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक या कोई नहीं का मतलब ये हुआ कि आप तब आंसर लगाइएगा जब 2 आंसर सही हो, जैसे ये दोनों आंसर सही हों तब भी आप ई लगा सकते हैं, या बाकी के चारों विकल्पों में इस प्रश्न का आंसर ना दिया हो तब भी आप ई ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, भारत का महान वृद्ध किस व्यक्ति को कहा गया है? MG रानाडे, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब होगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध कहा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये पेपर हाल ही में हुआ है हेडमास्टर का, उसके क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 के लिए सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां प्रश्न देखिएगा, देखिए ये परीक्षा 2022 में हुई है हेडमास्टर की बीपीएससी के द्वारा, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। आई थिंक मई में ये परीक्षा हुई थी। चलिए 5वां प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक कहा है महात्मा गांधी ने, इस प्रश्न का आंसर होगा पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बांटो और छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? MA जिन्नाह, मोहम्मद इकबाल, MA अंसारी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 6, बांटो और छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? MA जिन्नाह के द्वारा ये नारा दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। अब इस पेपर से आपको क्या सीख मिल रही है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है जैसा कि सिलेबस में मेंशन है और उससे प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो ये टॉपिक जो हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, नमक आंदोलन, इन सब को, इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन, इन सब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सब ने पढ़ लिया होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 8वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया? वेवल योजना, ट्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को पहली बार स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर, चंपारण आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन।
वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना किस घटना के दौरान? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर होगा बंगाल विभाजन की घटना के दौरान। इस प्रश्न के लिए आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरदार पटेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अब यहाँ पर इतिहास से कुछ क्वेश्चंस हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? B.C. लॉ, A.B. कीथ, V.P. वर्मा या फिर B.A. स्मिथ? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये कहना था B.A. स्मिथ का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ई वाले ऑप्शंस बहुत कम ही सही हो रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चंस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे पर्यायवाची या विलोम वाले शब्द दे दिए तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा आपका? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 तो अजातशत्रु ने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में, यानी जो अध्यक्षता है पहली बौद्ध, वो राजगृह में ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कुमारगुप्त? क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह थे, सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? क्वेश्चन इस वीडियो में जो भी आंसर बताए जा रहे हैं वो बीपीएससी के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की फाइनल आंसर की दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली के सुल्तान बने, पहले भारतीय मुसलमान थे। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है यहाँ पर महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर, औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे थे अकबर और औरंगजेब, बाबर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां या फिर अकबर और जहांगीर? 15वां प्रश्न आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? प्रश्न संख्या 16 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों को उनकी जो खेती थी उनसे ज़मीन से अलग कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीज़न और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू की गई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 17वां प्रश्न 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? B.M. मालाबारी, दयाराम गेडुमिल, ज्योतिबा फूले या फिर D.K. कर्वे? 17वां प्रश्न आंसर हो जाएगा यहाँ पर D.K. कर्वे। इन्होंने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी एवं ये जो है विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिए थे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उससे पहले कुछ क्वेश्चन इधर के छूट गए हैं। किस अधिवेशन ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1861 का भारत काउंसिल अधिनियम? प्रश्न संख्या 18 उत्तर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? बहार खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां या फिर नासिर खां लोहानी? 19वां प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेर खां। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक शेर खां बने थे। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। जहांगीरनामा में, तारीख शेरशाही में, पातशाहनामा में या फिर आईने अकबरी में? पंचेत की जागीर किस में वर्णित है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पातशाहनामा में। क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है यहाँ पर, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 का FIAF पुरस्कार के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? आमिर खान, अक्षय कुमार, रजनीकांत या फिर अमिताभ बच्चन? उत्तर होगा यहाँ पर अमिताभ बच्चन को चुना गया है। 2021 का जो पुरस्कार था FIAF, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या सीख मिल रही है कि करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी परीक्षा अगर अगस्त में होगी तो इससे पहले 6 महीने का लगभग करंट अफेयर्स एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पर केंद्रित है? प्रश्न संख्या 22 मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 23 दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर गीता फोगाट? कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? उत्तर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीकी को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? अगर हम संस्था के यहाँ पर आपको विकल्प दिखाएं तो IIT जोधपुर है, एम्स नई दिल्ली है, PGI चंडीगढ़ है, IIHMR नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर IIT जोधपुर। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26वें प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 पणजी में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब होगा 27 के लिए 87.58 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? परमाणु हथियारों पर रोक, कोविड-19 का मुकाबला, जैविक हथियारों पर रोक या फिर गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना? गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। 2021 में जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका विषय था कि गठबंधन की एकता को मजबूत किया जाए। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? 55% पुरुष, 60% महिला, 57% पुरुष और 59% महिला। तो यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी 2020 में इलेक्शन के टाइम, उसका जो रिकॉर्ड है वो 55% पुरुष है और 60% महिला है। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या फिर 7 करोड़? प्रश्न संख्या 30 उत्तर होगा यहाँ पर 5 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर, 1500 मीटर, 1800 मीटर या फिर 900 मीटर? क्वेश्चन नंबर 31 1500 मीटर लंबाई है जो नए पुल का उद्घाटन 2020 में हुआ था दिसंबर में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर
प्रश्न संख्या 32, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुआ समझौता ज्ञापन निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 32 और ई ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। 30 वाला प्रश्न जो है इससे आपको सीख मिलती है, यहाँ पर आपका उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है एक तरीके से प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है और यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे आप, ठीक है। हाँ, ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12 फरवरी 2021 को बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एक यूएनईपी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है और इसमें कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कम करके लोगों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? क्वेश्चन नंबर 33, 36%, 44%, 53%, 59%। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका सही जवाब हो जाएगा 36%, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? भारत तथा रूस, भारत तथा अमेरिका, चीन तथा रूस, जापान तथा चीन। 34वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, आंसर होगा यहाँ पर चीन तथा रूस ने। तो यहाँ पर आपका 34 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? बाली, रियाद, हैम्बर्ग, रोम। 35 में आंसर हो जाएगा रियाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए यहाँ पर CDP के कुछ क्वेश्चंस भी इस पेपर में पूछे गए थे, लेकिन आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं पूछे जाने हैं, इसलिए हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, जहां पर आपसे साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 107। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मोनोसल्फेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। 107 नंबर का प्रश्न, आंसर होगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना बनाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी का गर्म किया जाना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका हम ई ऑप्शन लगाएंगे। 109, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? क्योंकि यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इसमें कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर होगा यहाँ पर पादप कोशिका और कोशिका भित्ति से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, ग्लूकागन, वृद्धिकर हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। प्रश्न संख्या 111 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 111 आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 112, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 112, ए बी कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा मेरुदंड प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? फुसफुस, यकृत, प्लीहा या फिर गिल। प्रश्न संख्या 113 आंसर होगा यहाँ पर प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला कहा जा रहा है कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 114।
तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, काले रंग को अवशोषित करता है, हर रंग को परावर्तित करता है या फिर काले रंग को परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 115 सही जवाब होगा 115 के लिए किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता। 116 देखिएगा, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? विक्षेपण, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवीकरण। प्रश्न संख्या 116, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण है क्योंकि एक व्यतिकरण की प्रक्रिया होती है। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती, यानी तेल अगर कहीं पे पड़ा है उस पर अगर आप पानी डालिए तो पानी ऊपर ही तैरता रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी होती है, इसलिए तैलीय सतह पर पानी की बूंदें चिपकती नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। पानी की छोटी बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदों का आयनीकरण, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। उत्तर होगा यहाँ पर पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक पायस का उदाहरण नहीं है? मक्खन, चॉकलेट, दही या फिर फेंटी हुई मलाई। 119 का आंसर होगा यहाँ पर दही, किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। निम्नलिखित में से सिरका की सही संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 120, ये है कठिनाई का स्तर। देखिए पूछा सिरका के बारे में ही लेकिन घुमा दिया, ऑप्शन दे दिए यहाँ पर डीप। क्वेश्चन नंबर है 120, सही जवाब होगा आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड का 5 से 8% यहाँ पर दिया है। पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल होता है सिरके में। अगला प्रश्न देखिए, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटा है? देखिए ये क्वेश्चन जब हेडमास्टर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, कौन सा छोटा जिला, मतलब बिहार के बारे में कंप्लीट 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, टॉप कमेंट में, पहले कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। 121 में आंसर होगा यहाँ पर शिवहर सबसे छोटा जिला है भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, संख्या के आधार पर नहीं, भौगोलिक दृष्टि से। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? नवादा, जमुई, गया या फिर कैमूर। 122 में सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें जो हैं गया में भी हैं, कैमूर में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा बड़ा है? वाल्मीकि, कैमूर, भीमबंध, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर होगा यहाँ पर कैमूर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? भागलपुर, पटना, सारण या फिर कोसी। भागलपुर में सबसे कम जिले। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? भारत, चीन, स्पेन, फ्रांस, चिली, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 125वां प्रश्न, आंसर होगा यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना, सबसे लंबी पर्वतीय सीमा है। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर होगा यहाँ पर मकाऊ, चीन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रवाल भित्ति नहीं है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर घाटी जम्मू दिया है, जवाहर सुरंग है, जोजिला सुरंग है, एक यहाँ पर गलत दिया गया है, ये आपको पहचानना है। उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए जोजिला सुरंग जो है ये कारगिल और लेह दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, कारगिल और लेह ये गलत है। आंसर यहाँ पर हम आपको बता दें, जो जोजिला सुरंग है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में तो है, लेकिन कारगिल के साथ साथ कारगिल जिले के अंतर्गत सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय में ये जोड़ता है। तो यहाँ पर दिया गया है कारगिल और लेह, जो कि गलत है। कारगिल और द्रास शहर के बीच ये जोड़ता है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, लद्दाख और द्रास। या तो दिया होता लद्दाख और द्रास, तब सही हो जाता। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वीडियो को लाइक नहीं किया आप सबने, जल्दी से लाइक करें। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। अनुबंध, बागवानी, जैविक या फिर वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 130, वाणिज्यिक। चाय, कॉफ़ी, रबर ये वाणिज्यिक के अंतर्गत जाएंगे, कॉमर्शियल। अगला प्रश्न देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। क्वेश्चन नंबर 131। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए चलाई गई योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्वेश्चन नंबर 132। तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित है। मौलिक अधिकारों से, राष्ट्रपति चुनाव से, निर्वाचन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 133 में आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 134। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको जीएस का लेवल पता चल गया होगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, इससे इजी आ सकता है क्योंकि ये हेडमास्टर का क्वेश्चन पेपर है। किस अनुच्छेद, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिल जाए देखने को। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 135 आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 3 माह या फिर 1 वर्ष के अंदर। 136 में आंसर होगा 6 माह के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। केशवानंद, नवतेज सिंह, नाज फाउंडेशन, के.एस. पुट्टास्वामी। प्रश्न संख्या 137 सही जवाब होगा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। 138वां प्रश्न, उत्तर होगा सरदार पटेल। प्रांतीय समिति पूछ रहा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी। 1949 में। प्रश्न पूछ क्या रहा है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई। आंसर होगा यहाँ पर 1949। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंधों को प्रभावी किया गया। क्वेश्चन नंबर 140। ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, या फिर संवैधानिक संशोधन। देखिए इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मैं आपको बता दें जो संसदीय समूह है
लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी स्थापना एक्चुअल में तो हुई थी 1948 में 16 अगस्त को, ठीक है। उसमें एक प्रस्ताव आया था संविधान सभा के द्वारा, लेकिन मंजूरी इसको 1949 में मिली। हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद 1949 में की गई थी, इसलिए इसका आंसर 1949 ही आयोग ने माना है। अगर 1949 ऑप्शन में नहीं होगा तो डिपेंड करेगा कि वो 1948 भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में आपका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि 1949 को संविधान के किन उपबंध को प्रभावी किया गया। 140 में आपका उत्तर होगा नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। बस 10 क्वेश्चन और हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? सहकारी साख समिति, सहकारी बैंक, नाबार्ड या फिर वाणिज्यिक बैंक। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 141 के लिए नाबार्ड। अगला प्रश्न, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? 142 अशोक दलवाई समिति। 143 है आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी या फिर जनांकिकी। 143 ऑप्शन ई भी यहाँ पर दिया गया है। इसका जो आयोग ने आंसर दिया है ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 5 स्तंभ हैं इसलिए इसका आंसर ई दिया गया है। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी यानी आबादी और डिमांड। तो 5 स्तंभ हैं इसलिए इसका आंसर एक से अधिक वाला दिया गया है। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 144 लाभ प्राप्त नहीं, भारतमाला, अच्छा मुख्य केंद्र पूछ रहा है 144 में। पहला ऑप्शन सही होगा, माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। अगला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? क्वेश्चन नंबर 146 उत्तर होगा यहाँ पर 4%। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? 147वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा 918। 147 में सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? क्वेश्चन नंबर 148। एक 148 में आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यकीनन इसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 150, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए कौन सा संकेतांक आवश्यक है? प्रश्न संख्या 150 उत्तर होगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये क्वेश्चंस जो BPSC के द्वारा पूछे गए थे आपको समझना जरूरी था कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने बिहार स्पेशल के वीडियो लगा दिए हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।